आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोहित दुबे और आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। कैसी हो सागर स्मार्ट सिटी विषय पर नगर निगम ने रविंद्र भवन में परिचर्चा का किया आयोजन। शामिल हुए शहर से जनप्रतिनिधि और समाज सेवी, प्रशासनिक अधिकारी भी रहे मौजूद। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर में साफ सफाई जारी। पुरब्याव टोरी वार्ड के गणेश घाट पर नगर निगम द्वारा की गई साफ सफाई। रहली थाना क्षेत्र में आग सेंक रहे 2 बच्चे आग में झुलसे, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। राहतगढ़ थाना क्षेत्र में पिकअप और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक युवक की मौत। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर उसके चालक की तलाश की शुरू। और शहर में धूमधाम से मनाई गई गोपाष्टमी। ग्वालों ने गाय की पूजा अर्चना कर गौ रक्षा का किया संकल्प। अब खबरें विस्तार से। सागर को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर गुरुवार को शहर के रविंद्र भवन में परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में शहर के वर्तमान जनप्रतिनिधि और पूर्व जनप्रतिनिधियों के अलावा सभी आला प्रशासनिक अधिकारी और समाज सेवी उपस्थित रहे। अपने शहर सागर को स्मार्ट सिटी बनाना है, पर सागर कैसी स्मार्ट सिटी हो, पहले तो नगर निगम ने शहर में गली गली प्रचार वाहन पहुंचाकर लोगों की राय ली। इसके बाद गुरुवार को रविंद्र भवन में एक परिचर्चा आयोजित की, जिसमें दलगत स्थिति से उठकर सभी दलों के वर्तमान जनप्रतिनिधियों और पूर्व जनप्रतिनिधियों के अलावा सभी आला प्रशासनिक अधिकारियों समेत समाज सेवी और समाज चिंतक उपस्थित रहे। अब मैं निवेदन करूंगी माननीय पंकज सोनी जी से कि हमारे निगम आयुक्त माननीय श्री रणजीत सिंह जी का शॉल और श्रीफल से स्वागत करें। कपड़े भी नहीं धो सकते, पॉलिटिक्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। और सड़कें ऐसी, आप यकीन करिए कि उन सड़कों पर बैठकर अगर हम चाहें तो खाना भी खा सकते हैं। और लड़कियां इतनी सुरक्षित, महिलाएं इतनी सुरक्षित कि रात के 12 बजे 8 बजे भी वो वहां पर घूमते रहते हैं और जो भी उनको करना रहता है वो करते रहते हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई संकोच नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो हम चाहे तो हमने तो अगर देखा जाए तो कोई शहर नहीं लगता गैंगटॉक जैसे, तो क्यों नहीं हम अपने तो सुझाव का प्रयास हम लगातार 2 महीने से हम शहर में कर रहे हैं। हमने अनेक एसोसिएशन के साथ हमने बैठक की है, इंजीनियर के साथ हमने बैठक की है, डॉक्टर के साथ हमने बैठक की है, कॉलेजों में हम गए हैं, कोचिंग क्लासरूम में हम गए हैं। शहर के हर कोने में हमने स्मार्ट सिटी के मोबाइल वैन चला रखी है। तो शायद आप लोगों ने कहीं देखी होगी, एक मोबाइल वैन अभी मैं बाहर भी खड़ी करके रखी हुई है। मोबाइल वैन के माध्यम से भी स्मार्ट सिटी कैसी हो, इसके सुझाव हम ले रहे हैं। राहतगढ़ थाना क्षेत्र में एक पिकअप और मोटरसाइकिल की आमने सामने से हुई टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने पिकअप को जब्त कर उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है। गुरुवार को राहतगढ़ खुर्राई रोड पर स्थित चंद्रपुरा गांव के पास एक पिकअप ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में मोटरसाइकिल चालक युवक लाल सिंह और हरि सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां लाल सिंह को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि हरि सिंह का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।
घटना को लेकर मृतक के परिजन ने बताया कि ये लोग झीला से खजूरिया जा रहे थे, तभी रास्ते में पिकअप चालक ने लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। चंद्रपुर के आगे पिकअप से और मानो गाड़ी से मोटरसाइकिल से पिकअप खल गई गाड़ी, जे खजूर के जा रही थी गाड़ी और माँ से जिले से आ रही थी जा गाड़ी तो वहीं पुलिस ने पिकअप को जब्त कर पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दी है। रहली थाना क्षेत्र में बुधवार की रात आग सेंक रहे 2 बच्चे आग में झुलस गए। उन दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुधवार की रात रहली क्षेत्र के सेमरा गोड़ गांव में घर के बाहर आंगन में बैठे 2 बच्चे आग सेंक रहे थे, तभी आग तेज करने के चक्कर में अचानक लपटें निकलने लगी और आग उठी। इन लपटों में 15 वर्षीय सुरेंद्र अहिरवार और 13 वर्षीय छोटू अहिरवार झुलस गए। उन दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर पीड़ित बच्चों के दादा ने बताया कि घटना ये भाई के आई कर रहे थे जी लोग, सो आगे सलग में दे जाती से एक बार लगा वैसे तेल की शीशी के बाद लपटा रही वो कौन नाम है बोला कि ये थी भाई। और कुछ नहीं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर के पूर्व टोरी के गणेश घाट पर नगर निगम द्वारा साफ सफाई की गई। इस अभियान में जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्राली द्वारा क्षेत्र का कचरा उठाकर शहर के बाहर फेंकवाया गया। गुरुवार को शहर के पूर्व टोरी के गणेश घाट पर नगर निगम द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई की गई। इस अभियान में जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा क्षेत्र का कचरा उठवाकर शहर के बाहर फेंकवाया गया। इसको लेकर वार्ड पार्षद सीताराम पचकौड़ी ने बताया कि यहाँ पहले से खेल मैदान था, लेकिन लोगों ने यहाँ कचरा डालकर अघोषित कचरा घर बना दिया था। आज साफ सफाई कर फिर से यहाँ मैदान बना दिया गया। ये साफ सफाई जो यहाँ पे जो तालाब में गंदगी थी उसकी साफ सफाई हो रही है और यहाँ पे बच्चों का खेल का मतलब है तो प्लाट है, लेकिन यहाँ बच्चे खेलते तो इसमें बहुत ज्यादा गंदगी है, इसलिए इसकी सफाई करवा के जो नाली वगैरह में कचरा मलबा डलवा के एक सा करवा रहे हैं। महोदय द्वारा आदेश हुआ था यहाँ की साफ सफाई चाहिए, मशीन बुलवा लिए, ट्राली आ गई, यहाँ पे आ गए और वार्ड पार्षद के आदेश अनुसार हम यहाँ काम करा रहे हैं। तालाब अभियान तो 15 दिन से चल रहा है, ज्वालामुखी सब निकल चुकी और कचरा पन्नी वगैरह डाले जो हम सफाई कर्मचारियों से बनवाते हैं, अभी साफ सफाई लगी। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। शहर के वल्लभ नगर वार्ड के इतवारी टोरी इलाके में जेसीबी द्वारा निर्माण कार्य के लिए जमीन खोदी जा रही थी। इसी बीच उसी क्षेत्र में बना सुलभ शौचालय का टैंक फट गया और उसकी गंदगी रोड पर चारों तरफ फैल गई, जिससे वहां के रहवासियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। गुरुवार की दोपहर वल्लभ नगर वार्ड के इतवारी टोरी इलाके में किसी ठेकेदार द्वारा क्षेत्र में सुलभ शौचालय बनाने का काम किया जा रहा था। इसी बीच जेसीबी जमीन में खुदाई का काम कर रही थी, तभी अचानक पुराने गड्ढे का टैंक फूट गया और उसकी गंदगी वार्ड के चारों तरफ गली में फैल गई। इससे स्थानीय रहवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
इसको लेकर वार्ड वासियों ने बताया कि और यहाँ पर ये शौचालय का निर्माण चल रहा है, तो जिसके टूटने से ये यहाँ की जितनी गंदगी भरी थी वो पूरी रोड पर बह गई, तो काफी निकलने में दिक्कत। टैंकर छोड़ा, पूरी व्यवस्था टिकट देकर गड़बड़ हो गई। उसके बाद ये क्या कर रहा है, क्या काम लगा है, ये हमें मोहल्ला वालों किसी को भी जानकारी नहीं है। बहुत गंदगी है, अत्यधिक। वार्ड मेंबर किसी सुनता नहीं। यदि इस प्रकार के काम करना पड़ते हैं तो पहले वार्ड वासियों को जानकारी दी जाए, व्यवस्था भी की। और हम लोग के यहाँ इतना घुटने से पानी चला गया, अंदर तक का आ गया, और बदबू के मारे हम लोग को उल्टी हो गई, और हम लोग ऊपर उठ गए पीछे साइड छत। गोपाष्टमी गुरुवार को शहर में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर ग्वालों ने गाय की पूजा अर्चना की और सभी ने गौ रक्षा का संकल्प लिया। गुरुवार को शहर में गोपाष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर लोगों ने अपनी गायों को सजा धजा कर बाड़े में ले जाकर विधि विधान से उनकी पूजा की। इसके बाद सभी ग्वालों और वहां मौजूद लोगों ने गौ रक्षा करने का संकल्प लिया। इस पर्व को लेकर शिवनारायण यादव ने बताया कि इंद्र के कोप के बाद भगवान ने गोवर्धन उठाया था और अष्टमी के दिन जब इंद्र ने हार मानकर बारिश करना बंद कर दी थी तो भगवान ने पर्वत जमीन पर रखकर गाय की पूजा की थी। इसीलिए आज के दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है। आज के दिन भगवान कृष्ण ने हम यादवों के लिए या समाज के लिए इस बात को इशारा किया था कि सबसे पहले आप गौ की रक्षा करें, गौ का पालन करें, क्योंकि गाय ही हमारे जीवन का मूल आधार है। माँ के बाद अगर कोई हमारे बच्चों का या हमारा पालन पोषण कर सकता है तो वह केवल गाय ही है। आज गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करते हैं और ये संकल्प लेते हैं आज के दिन तो हम सभी ये संकल्प लेते हैं कि भारत में गौ रक्षा और गौ हत्या बंद करने का आज हम संकल्प लेते हैं। गौ माता की जय। गुरुवार को शहर का मौसम सामान्य बना रहा। रात को ठंडी हवाएं बहने लगी और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। अब एकाएक मौसम में फिर बदलाव महसूस किया जाने लगा है। पिछले 2 दिन पहले तक तो दिन में गर्मी और रातें सामान्य रही, लेकिन गुरुवार को मौसम में फिर बदलाव महसूस किया गया। सुबह से शाम तक मौसम सामान्य बना रहा और रात होते ही ठंडक महसूस की गई। मौसम विभाग ने इस तरह के माहौल को देखते हुए लोगों को चेताया है कि वे सावधानी बरतें। इस प्रकार के बदलते मौसम से बीमारियां भी फैल सकती थी। अब शहर का तापमान। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 29.4 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 अधिक रहा और बुधवार की अपेक्षा 2 डिग्री कम रहा। तो न्यूनतम तापमान 15.6 दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा रहा और कल की अपेक्षा 2 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त की आर्द्रता 58% मापी गई थी और शाम की आर्द्रता 40% मापी गई है। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। आइए देखते हैं क्या है खास आज के अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा सा गया, अगर चरित्र गया तो सब कुछ ही चला गया। एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए बकाया वसूली होगी, व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी,
धन लाभ होगा, शत्रु परास्त होंगे, सावधानी रखें। वृष राशि वालों के लिए जीवन साथी की चिंता रहेगी, विवाद से कलेश संभव है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्यप्रणाली में सुधार होगा। मिथुन राशि वालों के लिए तंत्र मंत्र में रुचि रहेगी, धार्मिक यात्रा संभव है, जोखिम ना लें, बाधाएं दूर होंगी, लाभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए संतान पक्ष की चिंता रहेगी, विवेक से किए गए कार्य लाभ देंगे, चोट चोरी व विवाद आदि से हानि संभव है। सिंह राशि वालों के लिए व्यर्थ भागदौड़ रहेगी, प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी, राजकीय सहयोग मिलेगा, निवेश शुभ रहेगा, जोखिम ना लें। कन्या राशि वालों के लिए अचानक हानि संभव है, संपत्ति के बड़े सौदे हो सकते हैं, रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल होंगे। तुला राशि वालों के लिए पार्टी पिकनिक का आनंद मिलेगा, विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा, निवेश शुभ रहेगा, जोखिम ना लें, शत्रु शांत रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए राजकीय कोप का सामना हो सकता है, यात्रा आदि में सावधानी रखें, विवाद से बचें, जोखिम ना लें। धनु राशि वालों के लिए प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, आय के नए स्रोत मिल सकते हैं, बेरोजगारी दूर होगी, निवेश नौकरी लाभ देंगे। मकर राशि वालों के लिए शुभ समाचार मिलेंगे, आत्मसम्मान बढ़ेगा, कलह संभव है, निवेश नौकरी मनोनुकूल रहेंगे, विवाद ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी, अचानक लाभ होगा, बेरोजगारी दूर हो सकती है, निवेश शुभ रहेगा। मीन राशि वालों के लिए शारीरिक पीड़ा रह सकती है, कार्य में मन नहीं लगेगा, फालतू खर्च होंगे, जोखिम ना लें, विवाद से बचें। ये थी दिन भर की तमाम खबरें, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं,
बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार हवलदार को रौंद दिया। हवलदार की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लाटगंज पुलिस क्वार्टर में रहने वाले सियाराम मरावी पनागर थाना में मालखाना मुंशी के पद पर पदस्थ से ड्यूटी खत्म होने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। तभी परियार नदी के पुल पर सामने से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक सियाराम की बाइक को टक्कर मार दी। गंभीर चोट आने के कारण हवलदार की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने ट्रक पकड़ लिया है, लेकिन ट्रक चालक अभी भी फरार है। सियाराम के शव को पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस ने सबको परिजनों को सौंप दिया। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह को उज्जैन का प्रभार मिलने के बाद अब सहस्त्र की भी जिम्मेदारी मिल गई है। राजनीतिक हलकों और जानकारों में ये बात शुरू हो गई है कि भूपेंद्र सिंह के राजनीतिक कद में भी और इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नजदीकी माने जाने वाले मंत्री भूपेंद्र सिंह को उज्जैन के साथ साथ सहस्त्र का भी प्रभार मिला है। राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चर्चा है कि सहस्त्र की जिम्मेदारी मिलने से परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह के राजनीतिक कद में इजाफा हो गया है, क्योंकि इस सहस्त्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना है। अभी तक उज्जैन का प्रभार भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के पास था, लेकिन उनको भाजपा का महासचिव बनाया गया था, इसलिए उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसलिए मंत्री का पद खाली था, तो मुख्यमंत्री ने अपने नजदीकी मंत्री को उज्जैन का प्रभार सौंपा है। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक पकड़ के चलते भूपेंद्र सिंह को सहस्त्र की जिम्मेदारी दी है। लंबे समय से जमीन की मांग को लेकर आदिवासी महिला पुरुषों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय दलित महासभा के बैनर तले बड़ी संख्या में आदिवासी महिला पुरुषों ने कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही परिसर में चूड़ियां भी फेंकी। प्रदर्शनकारी ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर को बुलाने पर अड़े रहे। जब उन्हें पता चला कि कलेक्टर कार्यालय में मौजूद नहीं है, तब वे सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने के लिए राजी हुए। आपको बता दें कि ये आदिवासी पिछले माह भी कलेक्ट्रेट आए थे और तब भी कलेक्टर से बिना मिले ही चले गए थे। इन आंदोलनकारियों ने कहा है कि अब की बार अगला पड़ाव हमारा भोपाल होगा। मकरोनिया नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 में रहवासियों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इन वार्डवासियों को पीने का पानी 1 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। मकरोनिया नगर पालिका वार्ड नंबर 17 की आबादी लगभग 7000 है, फिर भी इस वार्ड में पानी का कोई भी सही इंतजाम न होने से वार्डवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि इसी वार्ड में भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष लता बानखेड़ा का भी निवास है। इस वार्ड में जगह जगह गंदा पानी बहता है। इस गंदगी से मच्छर पनपते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बना रहता है। सूखे की मार झेल रहे किसानों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। साथ ही स्वघोषणा पत्र की वजह से किसानों को मुआवजा की राशि पाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के लिए राज्य शासन ने 350 करोड़ में से 183 करोड़ मंजूर किए थे, जिनमें से सिर्फ 64 करोड़ की राशि तहसीलों में आई है, लेकिन वो भी किसानों का स्वघोषणा पत्र के सवालों को समझकर न भर पाने की वजह से उन तक राशि नहीं पहुँच पा रही है। किसान संघ के जिला अध्यक्ष का कहना है कि 90% किसान स्वघोषणा पत्र के पेचीदा सवालों को नहीं समझ पा रहे हैं और न ही उन्हें अधिकारियों से सही जानकारी मिल रही है। किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। किसानों को उम्मीद थी कि मुआवजा मिलने के बाद बीज और खाद खरीद सकेंगे, लेकिन राहत राशि उन तक न पहुंच पाने की वजह से रबी की फसल भी प्रभावित होती नजर आ रही है। जो नवजात शिशु पैदाइशी बीमारी के चलते ऑपरेशन के अभाव में अपना दम तोड़ देते थे, ऐसे ही नवजात शिशुओं के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पीडियाट्रिक्स सर्जरी यूनिट बनाने जा रहा है। बीएमसी में पीडियाट्रिक्स सर्जरी यूनिट को बनाने का जिम्मा NRHM को मिला है। इस यूनिट को बनाने में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च आएगा। अभी बीएमसी में सभी प्रकार के मेजर व माइनर ऑपरेशन किए जाते हैं, पर नवजात शिशुओं के लिए ऑपरेशन की अलग व्यवस्था नहीं है। सर्जरी यूनिट को शुरू करने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। इसमें NICU यानी नवजात शिशुओं का ICU बनाया जाएगा। यूनिट के अन्य उपकरणों के लिए 70 लाख रुपए की राशि NRHM को मिल चुकी है। एक लंबे समय से मान्यता की लड़ाई लड़ रहा बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज अपने पैरों पर खड़े होने की हर संभव कोशिश कर रहा है। पीडियाट्रिक्स सर्जरी यूनिट बनना सागर के लिए बड़ी उपलब्धि है, साथ ही बीएमसी के लिए ये यूनिट एक मील का पत्थर साबित होगी।
डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस कदर लापरवाह हो गए हैं कि उन्हें छात्रों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग परीक्षा को हुए 11 माह गुजर जाने के बाद तक भी वह अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं कर पाया है। परीक्षा विभाग की लापरवाही का खामियाजा अब हजारों छात्रों को उठाना पड़ रहा है। गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्राओं का 1 साल खराब होना लगभग तय है, क्योंकि 2 दिन बाद 21 नवंबर को गर्ल्स कॉलेज में पीजी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। ऐसे में उन छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है जिनके 5वें व 6वें सेमेस्टर के रिजल्ट घोषित नहीं हुए हैं। परीक्षा विभाग की लापरवाही से कई रिजल्ट अटके हुए हैं। अब देखना यह होगा, अगर रिजल्ट न आने की वजह से छात्र छात्राओं की पूरी साल खराब होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। नमस्कार, 5 मिनट में 10 खबरें लेकर मैं श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं रोहित दुबे। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज जल्द ही एक और उपलब्धि पाने जा रहा है। बीएमसी में नवजात शिशुओं के ऑपरेशन के लिए पीडियाट्रिक सर्जरी यूनिट तैयार होने जा रही है। नवजात शिशुओं के लिए NICU बनवाया जाएगा, जिसमें करीब 1 करोड़ 10 लाख का खर्च होगा। इस यूनिट को तैयार करने का जिम्मा NRHM को सौंपा जाएगा। अब तक जो नवजात शिशु ऑपरेशन के अभाव के चलते दम तोड़ देते थे, उनका इलाज अब यहां आसानी से हो सकेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला सत्र न्यायालय सागर में पदस्थ जज दंपत्ति की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। मामला कोर्ट के भृत्य सूरज यादव को आत्महत्या के लिए विवश करने के आरोप से संबंधित है। बुधवार को न्यायमूर्ति राजेंद्र महाजन की एकल पीठ में मामले की सुनवाई हुई। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग की लापरवाही छात्रों के लिए मुसीबत का जाल बन चुकी है। यूनिवर्सिटी का परीक्षा विभाग परीक्षा के 11 माह बाद तक भी रिजल्ट घोषित करने में असफल हो रहा है। रिजल्ट की देरी से छात्रों को नए कोर्स की परीक्षाओं में प्रवेश न मिलने की वजह से उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि अगर ऐसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। स्मार्ट सिटी के लिए शहरवासियों से सुझाव लेने का बुधवार को अंतिम अवसर था। 3 माह में लगभग 10,000 सुझाव मिलने के बाद निगम ने गुरुवार को अंतिम दिन रविंद्र भवन में परिचर्चा आयोजित की। इसके साथ ही गुरुवार को भी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने सुझाव दिए। पहले अंदेशा था कि सुझाव लेने की तारीख बढ़ सकती है, पर तारीख नहीं बढ़ी। सूखे की मार झेल रहे किसानों की परेशानियों का खात्मा होता नजर नहीं आ रहा है। स्वघोषणा पत्र के कारण किसानों को मुआवजा राशि पाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के लिए राज्य शासन ने 350 करोड़ में से 183 करोड़ मंजूर किए थे,
जिनमें से सिर्फ 64 करोड़ की राशि ही तहसीलों में आई है, लेकिन वो भी किसानों तक नहीं पहुंची है। मुआवजा राशि न मिलने के कारण किसानों को बीज और खाद्य खरीद पाना मुश्किल हो गया है, जिससे रबी की फसल भी प्रभावित होती नजर आ रही है। शहर में गुरुवार को गोष्ठाष्टमी की धूम रही। गोष्ठाष्टमी को शहरवासियों ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इस दिन गायों की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी के चलते लोगों ने जोड़े के साथ गायों की पूजा की। मकरोनिया नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 17 के रहवासियों को आए दिन पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि यहाँ के लोगों को पीने के पानी के लिए 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। यहाँ की आबादी लगभग 7,000 है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के पानी के कोई भी इंतजामात नहीं है। इसके अलावा यहाँ वार्ड में जगह जगह गंदा पानी बहता रहता है, जिससे मच्छर पनपते हैं। हैरत की बात तो ये है कि यहाँ भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष लतावान खैड़े का भी निवास है। राहतगढ़ थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार 407 पिकअप ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे एक आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह को उज्जैन का प्रभार मिलने के साथ साथ सिंहस्थ की भी जिम्मेदारी मिलने से राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। राजनीतिक हलकों और जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री के करीबी होने के साथ साथ अच्छी प्रशासनिक पकड़ के चलते भूपेंद्र सिंह को सिंहस्थ की जिम्मेदारी दी गई है। मौसम की लुका-छिपी का दौर अब कम होने लगा है। इसी के चलते लगातार पड़ रही गर्मी से गुरुवार को लोगों को थोड़ी निजात मिली है। इस दिन और दिनों के मुकाबले वातावरण में ठंडक महसूस की गई। वैसे इन दिनों तक ठंड शहर में दस्तक दे देती थी, लेकिन मौसम का हाल देखते हुए अभी तक लोगों को इस तरह की ठंड का बेसब्री से इंतजार है। ये थी 5 मिनट में 10 खबरें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।